कि बुरी परिस्थितियों ने आपको चट्टान बना दिया। वो कहते हैं ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। आपके अपनों ने ही आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है, इतना पेन दिया है कि कब आप उन सब से उभरते उभरते आप एक चट्टान के रूप में आ गए, आपको खुद भी पता नहीं चला। कुछ समय तक आपको भी लगा होगा कि आपके साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जब समझ में आया तब पता चला कि देखिए, पहला ही कार्ड टावर का है। कुछ तो मेजर हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। सब कुछ खत्म, आपने धीरे धीरे करके सब कुछ बनाया होगा, ठीक है, और एकदम से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है, जितना भी आपने बनाया होगा। और आप अपनों की साजिश के शिकार हो गए, ठीक है। अभी के समय में पता है, आप बाहर वाले दुश्मनों से फिर भी लड़ लेते हैं, लेकिन जो आपके घर में है आप उनसे लड़ नहीं सकते, लड़ नहीं पाते हैं मतलब। और एक टाइम पे आप कमज़ोर हो जाते हैं। आपके साथ भी यही हुआ। इतना आपको तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया कि आप एकदम से ख़त्म हो गए। एंड जो भी आपने बनाया था, ठीक है, एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। वो दर्द आपके लाइफ का, वो मोमेंट, हो सके किसी का रिश्ता ख़त्म हो गया होगा पूरी तरह से, या फिर किसी का करियर, किसी का बिजनेस, या फिर किसी के घर में मेजर डेथ किसी के गार्जियन की, जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई। मानो सब कुछ टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी साजिश के शिकार हो गए, एंड ये साजिश आपके अपनों की ही थी। कितना कुछ झेला है आपने, बहुत दर्द, अथाह पेन, बहुत स्टक थी आपकी लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत स्टक थी। आपको मतलब आप समझिए कि आप में सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी, ठीक है। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, ठीक है। आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाले खुद को, ठीक है, खुद को कैसे हील करे। एंड जब ये मोमेंट आया, टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड मुझे लगता है कोई कोई इंसान 8 साल तक ये पेन को, ये दर्द को अपने अंदर दबाया था, ठीक है। आपकी कंडीशन ऐसी ही हो गई थी ना कि आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, किसी को बता भी नहीं रहे थे अपनी पेन को, अपनी दर्द को, ठीक है। अपनों की अपार पीड़ा, अपार दर्द, ये प्रहार, ठीक है, जो मतलब आपके अपनों ने ही प्रहार किया है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कितना लड़ाई झगड़ा देखा होगा अपने लाइफ में, कितना क्योस, कितना ड्रामा, ठीक है। एंड सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट वगैरह खत्म ही नहीं हो रहा था। ये सारे अपने ही थे आपके, ठीक है। ये देखिए, स्टार्ट में तो ये आपके अपने लग रहे थे, ठीक, लेकिन जैसे ही दुख दर्द आया, पेन आया, तो एक एक करके चेहरा सबका सामने आने लग गया, ठीक है। आपको दिखने लग गया कि आस्तीन में कितने सारे सांप छिपे हुए हैं, ठीक है। आपके अराउंड कितने सारे निगेटिव लोग हैं जो आपका एकदम से अच्छा नहीं सोचते हैं। एक आप अकेले इंसान, ठीक है, एंड ये चारों तरफ से खरे। ये जितने भी शॉर्ट्स है ना, ये कोई बाहर वाला नहीं डाला है ये शॉर्ट्स, ठीक है, आपका घर वाला ही डाला है, आपका कुछ कुछ फेक फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, जिसने एक एक तलवार बिछा के आपको घेर लिया था, और आप कुछ कर भी नहीं सक रहे थे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग आपके अपने ही थे। बाहर वालों को फिर भी हम कुछ भी बुरा भला बोल लेते हैं, लेकिन जब लड़ाई अपनों से ही हो तो इंसान कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, हारने लग जाता है, ठीक है। एंड आपके साथ भी यही हुआ था, सेम सिचुएशन। क्योंकि देखिए, आप बेफिक्र इंसान थे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था ना कि सब अच्छे ही हैं, ठीक है, जैसे मैं अच्छा हूँ सब अच्छे ही हैं, एंड आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। आपको नहीं पता था कि आगे ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, कि आगे ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं एंड उसी गड्ढे में आपको गिराने वाले हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, एंड भरोसे का परिणाम क्या हुआ? बेतहासा पेन, बेतहासा दर्द, ठीक है।
मुझे लगता है आपके घर में कोई एक महिला शत्रु भी हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी महिला के द्वारा आपको पेन मिला होगा, या कोई मैस्कुलाइन क्वालिटी में मतलब मेल होगा तो उसके बॉडी में एज अ मतलब फीमेल क्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड वो जेलसी के कारण भी, कभी कभी इंसान जेलसी के कारण भी ऐसा कुछ कर देता है। बहुत समय लग गया आपको उभरने में, ठीक है, आपको ये दर्द से निजात पाने में बहुत समय लग गया। आपके फैमिली को टारगेट किया गया, ठीक है। आपका जो हंसता खेलता परिवार था ना, वो मुझे लगता है इस महिला जो भी लेडी थी इसे बर्दाश्त नहीं होता था। जो भी लेडी थी उसे ये आपका जो हंसता खेलता परिवार था ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड इसी परिवार को ख़त्म करने के लिए उसने टावर मूवमेंट लाया आपकी लाइफ में। सब कुछ डिस्ट्रॉय करके, सब कुछ बर्बाद करके वो बहुत खुश होती थी, ठीक है। आप रोते थे अंदर ही अंदर, ठीक है, आप घुटते थे, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे थे अपनी पेन को। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ठीक है। आपका जो रॉयल पर्सनैलिटी था ना वो ये इन लोगों की आंखों में चुभता था, ठीक है। आप चुभते थे इन लोगों की आंखों में। आपका जो रॉयल पर्सनैलिटी है खटकता था बहुत ज़्यादा कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसे भी नीचे दबाओ, क्योंकि आप बहुत फायरी एनर्जी के इंसान हो। देखिए आपने जितना भी मेहनत किया ना, आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से, ठीक है। एंड ये सब जो इंसान है ना, ये सब दूसरों का खाने वाले हैं, ठीक है। ये मेहनती नहीं है, दूसरों का खाते हैं। कैसे छीन के खा सकते हो, ठीक है। तो यही आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आप मेहनत करें एंड खाएं ये लोग, ठीक है। मेजर 8 साल आपने बिताए हैं, लेकिन देखिए ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, ठीक है। आपका जो अथाह पेन है, दर्द है, जो आपने गुजारा है इतने साल, ईश्वर को मंजूर नहीं था। धीरे धीरे आपको भी चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आपको भी समझ में आने लगा कि कौन आपके साथ अच्छा है, कौन आपके साथ बुरा है, ठीक है। एंड आपको भी पता है आपके सामने भी एक एक करके चेहरे आने लग गए कि इंसान जो भोला भाला दिख रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, कितना इविल इंटेंशन है, ठीक है। आपको एनर्जी रीड करना आ गया, आप एनर्जी से समझ लेते हो, आप महसूस कर लेते हो सामने वालों को कि सामने वाला कितना अच्छा है एंड कितना खराब है। एंड जब आपकी नॉलेज इस तरह से बढ़ गई ना, तब ये लोग अब डर रहे हैं, ठीक है। ये लोग अब डर रहे हैं आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप बहुत दिलदार इंसान हो, बहुत ज़्यादा दिलदार इंसान, ठीक है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था, ठीक है। टारगेट आप बनाए गए, इन सब लोगों के द्वारा आप टारगेट बनाए गए, ठीक है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हुआ ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। हो सके आपके पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, ठीक है, जो आपको भी इतना अथाह पेन मिला, लेकिन वो एक समय तक, वो समय चक्र आपका पूरा हुआ। एंड जैसे ही वो समय चक्र पूरा हुआ ना, आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ गए, ठीक है। आपके जीवन में नई अवेकनिंग हो गई, न्यू शुरुआत हुआ, ठीक है। और ये जो शुरुआत हुआ ना, ये ईश्वर की तरफ से हुआ, ठीक है। फिर आप एज अ किंग के पोजीशन पे हो। सब लोग देख के भी हैरान है कि जो इंसान कल तक स्टक था, ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। हम सब ने, ठीक है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके उसे बांध दिया था, कैसे फ्री हो गया, कैसे वो इस किंग की पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये आप समझिए, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय न्याय हुआ है आपके साथ, ठीक है। ईश्वरीय न्याय हुआ है आपके साथ, एंड ये आपके जीवन में आपके बेहतरी के लिए हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। जीवन में देखिए कोई भी सबक मिले ना, तो सबक सीख के आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अब देखो कि वो लोग का क्या हाल होता है,
ठीक है, क्योंकि karma तो क्रिएट हो गया, karma तो क्रिएट हो गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। यदि धन के रास्ते ब्लॉक थे तो वो खुल रहे हैं। एंड यही सब देख के जो इंसान, ठीक है, जो लोग आपके पीछे पड़े थे अब परेशान है, हैरान है, ठीक है, ठीक है, अब वो गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, अब वो पीठ पीछे गॉसिपिंग करते हैं। उन्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे जा कैसे रहा है, ठीक है, इसे कौन रास्ता दिखा रहा है। वो ऐसा सोच रहे थे ना कि जैसे मैंने चाल खेला है, ठीक है, तो आप उसी में स्टक रहोगे, आप उससे कभी बाहर आ ही नहीं सकते और ना ही कभी आ पाओगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसा होता ही नहीं है। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। एंड आप अभी पता है, अभी आप एक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, अभी ऐसा योद्धा की तरह आप आगे बढ़ रहे हो एक्शन के फॉर्म में। अब आप जो जैसा आप वैसे, ठीक है, आपको अच्छे से दिख गया कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए खराब है, ठीक है, बैक टू बैक जवाब देते हो आप, ठीक है। अब मजाल नहीं है किसी की भी कि वो आपकी एनर्जी से छेड़छाड़ कर ले, ठीक है। उस समय देखिए आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, ठीक है, आप कमजोर स्थिति में थे, या फिर आपका कोई वीक पॉइंट था जो उन लोगों के हाथ लग गया हो, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि अपनी वीकनेस किसी को नहीं बतानी है, ठीक है, एंड अपना आगे का प्लान वो कभी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो यदि पता चल जाता है सामने वाले इंसान को ना, तो वो टारगेट करता है उसी को ही। अब आप एकदम फायरी एनर्जी में हो एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यही सब देख के ना सामने वाला इंसान, ये जो लोग आपको परेशान करते थे, ठीक है, वो लोग एकदम सोच में पड़ चुके हैं। आपको इस स्थिति में देखना चाहते थे, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स की स्थिति में। वो ऐसा चाहते थे कि आप ऐसा लाइफ अपने जीवन में लटके रहो, ऐसे ही सब चीज में, रिलेशनशिप में ऐसे ही लटके रहो, ठीक है, करियर में भी ऐसे ही लटके रहो, कोई खुशी ना मिले आपको, ठीक है, ऐसे ही झूलते रहो पूरी जिंदगी, ठीक है, वो मजे में रहे एंड आप इसी तरह से झूलते रहो, कभी इंडिपेंडेंट आप हो ही ना पाओ। एंड उस समय आपका मन भी वीक होगा, ठीक है, जब आपका मन वीक रहता है ना तो कोई भी क्रिया आप पे काम कर जाती है। मून मैजिक या भी कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया, कोई भी साइकिक अटैक आप पे काम कर जाता है जब आपका मून वीक रहता है। लेकिन मून स्ट्रांग रहेगा तो मजा ले। फिर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का पहिया घूम गया आपकी तरफ, ठीक है, ये व्हील टर्न हो गया आपके फेवर में, ठीक है। कल तक जो ये व्हील टर्न था उनके फेवर में, अब ये टर्न हो गया आपके फेवर में, और ये सब हुआ है ईश्वर की मर्जी से, ठीक है। भाग्य परिवर्तित हो गया, आपका भाग्योदय हो गया। भले ही इसे परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हो गया, ठीक है। कल तक जो लोग शेर समझ रहे थे, अब वो आपको शेर समझ रहे हैं। ये तो होना ही था, ये ईश्वर का न्याय ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आपके लाइफ में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक हो रहा है, ठीक है। करियर में भी आप एक अच्छी नई शुरुआत करोगे, स्टेबल शुरुआत, एंड उसमें ग्रोथ बहुत होगी, ठीक है, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत फर्टाइल रहने वाला है। एंड आपका रिलेशनशिप, ठीक है, जो कुछ पहले ख़त्म हो गया था या आप पहले अकेले थे, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा जो आपको आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है, जो आपको अंदर से सोल सेटिस्फैक्शन दे, एक ऐसा रिश्ता आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। एक बहुत प्यारा रिश्ता, क्योंकि ये लोग ना यही चाहते थे, ठीक है, कि ना ही आपका करियर बने एंड ना ही आप किसी रिलेशनशिप में जाओ। इतना जेलसी, मतलब जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी खराब रहे एंड आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी ना रहो, टोटली डिप्रेशन में रहो, पागल टाइप के, ठीक है। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं है, ये विल टर्न हो गया आपके फेवर में, ठीक है। अब आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहोगे एंड आपको एक इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा रिश्ता आएगा आपकी तरफ,
देखिए, जो निगेटिव एनर्जी है ना, वो चाहती है कि ये रीडिंग आप तक ना पहुंचे, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा जोर लगा रही है, ठीक है, वो पूरा जोर लगा रही है कि रीडिंग आप तक ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी अटैक मुझ पे भी होती है, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, ताकि ये मैं रीडिंग आप तक ना पहुंचे, ठीक है, मैं सही से कुछ बोल ही ना पाऊँ। तो छोड़िए, आपको देखिए सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अथाह खुशियाँ आ रही है। एक नई शुरुआत, ठीक है, देख लीजिए, दोनों तरफ से नई शुरुआत होगी, ठीक है, करियर में भी नई शुरुआत होगी आपके, एंड रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत होगी, एंड दोनों जो होगा ना डिवाइन की तरफ से होगा। आप खुद देखिए ना, डिवाइन हैंड ही है, ठीक है, डिवाइन हैंड ही है, ये ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपका कार्मिक साइकिल था, वो जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ ना, वो कार्मिक साइकिल था, ठीक है, जो एंड हो गया। जो कुछ भी हुआ वो कार्मिक साइकिल था जो एंड हो गया, खत्म हो गया, एंड अब आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। और ये नई शुरुआत में, न्यू बिगिनिंग में इतना आपको अच्छा फील होगा ना, आप एकदम भूल जाओगे वो सब दर्द, आपको लगेगा ही नहीं कि इतना कुछ हुआ था मेरी लाइफ में। क्योंकि पता है, जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो शायद उतनी अच्छी से नहीं करते, लेकिन जब ईश्वर शुरुआत करते हैं प्री प्लान करके, ठीक है, जब वो आपको कुछ देंगे ना तो वो बेहतरीन होगा, बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव रीडिंग को, ठीक है, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे भी लोगों को डरा रही है, ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसे भी लोगों को डरा रही है। अब जो बुरा समय था टल गया, अब अच्छे समय का स्वागत कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने लाइफ में। किसी जिसको जो सोचना है सोचे, भाड़ में जाए, आप खुश रहने चाहिए एंड आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।